I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर, जैसा कि आपको पता है बाइबल मुकद्दस के बारे में हम तमाम किताबों को डिफरेंट एंगल में उनके समराइज करके उसे पेश किया जा रहा है ताकि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जान सकें बाइबल मुकद्दस की हर किताब के बारे में कि उसमें क्या ख़ास बात है, क्या क्यों वो किताब बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है, क्या उसमें ऐसी स्पिरिचुअलिटी है। तो आज जो है हम जिस किताब के बारे में बयान करने को है उसको समराइज करने को हैं वो है योएल की किताब। ये बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं योएल की किताब, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बताया ये गया है कि योएल नबी जो है वो बताता है कि इस्राएली कौम के लिए कि वो राह रास्त पर आ जाएं, उनकी मुक्ति और उनको आज़ादी, और जो उनके दुश्मन हैं उनको सज़ा के बारे में ये बताया गया है। ये भी बताया गया है कि अपनी राह पर आ जाएं ताकि खुदा के पीछे चलने वाले हों, इस खुदा में ईमान में मजबूत हो जाएं। तो आज जो पर्सनैलिटी इस पर बात करने को है मैं उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। वो डोमिनिकन सिस्टर हैं और उनका नाम है सिस्टर अल्वीना, और वो तकरीबन 53 ईयर्स से एज ए सिस्टर काम कर रही हैं और मोस्टली वो पाकिस्तान में डिफरेंट स्कूल्स में प्रिंसिपल रही हैं, सेमिनरी, बहुत सारी सेमिनरियों में पढ़ा चुकी हैं, और अभी कराची में जो डोमिनिकन हाउस सिस्टर्स का है उसमें एज ए इंचार्ज हैं, उसमें सुपीरियर का काम कर रही हैं, और इसके साथ क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में 8 साल से अपनी खिदमात को पेश कर रही हैं। उन फादर्स को, ब्रदर्स को वहाँ पढ़ा रही हैं ताकि वो खुदा के लोगों की खिदमत कर सकें। तो हम उनको आज आपसे मिलवाते हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। सिस्टर जी, वेलकम विद अस कि आज आपने हमें टाइम दिया, बहुत मसरूफ पर्सनैलिटी हैं, आपने टाइम दिया हमें, थैंक यू सो मच। वेलकम। सिस्टर जी, हमने बात जो कि मैंने कहा जैसे हम योएल नबी की किताब के बारे में बात करेंगे, उसका जो योएल नबी की किताब में क्या ऐसी ख़ास बात है जो कि बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है और उसमें क्या हमें ख़ास बात मिलती है? योएल नबी जो अंबिया सूरा हैं उनमें से एक हैं। बहुत छोटी किताब है, सिर्फ 3 बाब हैं इनके, और 2 चीज़ें जो हैं योएल नबी के लिए बहुत अहम हैं अपनी कौम के लिए। सबसे पहले तो वो आफ़तों का जिक्र करते हैं पहले बाब में, और फिर एंड में आके तो वो अपनी कौम को ये कहते हैं कि अपने दिलों को चाक करो, तौबा करो, और यानी कि कौम को दिली तब्दीली के लिए वो कहते हैं। और जब खुदावंद के हुजूर हम ये जानते हैं कि जब खुदावंद के सामने एक इंसान तायब हो जाता है तो खुदावंद उस पर अपनी बरक़ात नाज़िल फरमाता है। 2 तलावतें हैं ये योएल नबी की किताब में जो कि आमतौर पे रोज़ों में पढ़ी जाती हैं। रोज़ा और रियाज़त पे बात करते हैं, कौम को तंबीह करते हैं कि दिल से चेंज, अपने आप में तब्दीली लाएं, और फिर जब कौम को ये तंबीह करते हैं रोज़ों के दौरान में, हमें पता है कि रोज़ों का जो मौसम है वो रियाज़त, रोज़ा और कफ़ारा का मौसम है। इसलिए वो इन ये 2 तलावतें जो हैं, जो ख़ास 2 पीसेस मैंने देखे हैं, वो रोज़ों के मतलब कहते हैं, लेकिन सिर्फ वो यहाँ नहीं ठहरते हैं, लेकिन खुदावंद के जो कलाम और खुदावंद की जो ख़ासियत हम कहें कि खुदावंद मेहरबान है, वो रहम करने वाला है, वो ताइब को हमेशा माफ़ करने और उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है।
تو یہ دو چیزیں جو ہیں مجھے بہت پسند آئی ہیں. اور تیسری چیز جو خداوند کی طرف سے ہے وہ برکت ہے. جب ہم چینج ہو جاتے ہیں، ہم دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں تو خداوند ہمیں معاف کرتا ہے. اور نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ فراوانی، برکت کی فراوانی، خاص طور پہ یوئیل نبی کی جو کتاب میں ایک فراوانی کی بات ہے، کیونکہ خداوند ہماری امیدوں سے ہمیں بڑھ کے دیتا ہے. خداوند ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرتا، وہ ہمیں معاف کر کے ہمیں اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، اپنی بیٹیاں بنا لیتا ہے اور روح القدس نازل کرتا ہے. ایک جو بہت زیادہ مجھے پسند آئی ہے تلاوت وہ ہے کہ تمہاری بیٹیاں اور تمہارے بیٹے نبوت کریں گے. یہ خداوند کی طرف سے تحفہ ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ آج ہماری نوجوان نسل کو خاص طور پہ اس پہ ٹرسٹ کرنا، یقین کرنا ہے اور خداوند پہ ایمان لاتے ہوئے اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلی لانی ہے کہ دنیا دیکھے کہ ہم واقعی خداوند کے فالوورس ہیں اور خداوند کی جو تعلیمات ہے، خداوند کا جو کلام ہے، ہم اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اور اس بھروسے کی جو کا نتیجہ جو ہے، جو پھل ہے، جو انعام ہے خداوند ہمیں دیتا ہے، وہ ہے ہماری روح کی فراوانی. ہم بھی خداوند میں ہوتے ہوئے معجزوں کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو. سسٹر جی بہت اچھی آپ نے باتیں بتائیں کہ اسرائیلی قوم کے لیے یہ جو نبی ہے یوئیل نبی، وہ ان کو برکت کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کو ان کے لیے بڑا افسردہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو تاکہ وہ برکت پائیں. دوسرا یہ بھی اس میں ہے کہ زیادہ کہ جو اسرائیلی قوم کی آزادی اور ان کو پھر جو ان کے دشمن ہیں ان کو سزا دینے کا. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں؟ میں یہ سمجھوں، جو میں نے پڑھا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے اور میں نے دعا کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرا وتیرہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں اس پہ جو بھی میں کتاب پڑھتی ہوں یا جو میسج ہوتا ہے. تو اسرائیلی قوم جو ہمیں پتہ ہے کہ 40 سال تک کیا کیا، صرف تبدیلی لانے کے لیے خداوند نے 40 سال تک ہمیں پھرایا ادھر ادھر. لیکن ہر دفعہ انسان جو ہے وہ پرگشتہ ہو جاتا ہے، شیطان کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، آسان زندگی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے. لیکن خداوند ہمیں معاف کرتے ہوئے پھر میں یہی کہوں گی کہ اسرائیل قوم کو چونکہ اس نے چن لیا ہوا ہے، چونکہ اس نے اسے اپنے لیے مقرر کیا ہے اور اس سے وعدہ ہے کہ وہ اب تک خداوند کی قوم جو ہے وہ رہے گی، خداوند کی قوم کہلائے گی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ جنگ و جدل ہے آج کل، لیکن پھر بھی میرا ایمان ہے یہ کہ خداوند کبھی بھی اپنی قوم کو چھوڑتا نہیں ہے، ابنڈن نہیں کرتا ہے، اس کو اپنے قریب رکھتا ہے اور اس کے لیے ہمیشہ اپنا فضل اور اپنی جو مہربانیاں ہیں جسمانی طور پہ بھی وہ اپنی قوم کو چھوڑتا نہیں ہے. کیونکہ اسے انسان ہے، ہم محدود ہیں اور گناہ کی طرف مائل رہتے ہیں. اس لیے جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں یا اس سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ پیار سے خداوند پیار کرنے والا ہے. خداوند خود محبت ہے، اس لیے وہ محبت جو ہے وہ اس کی کبھی بھی ہمارے لیے ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ہمارے لیے کم نہیں ہوتی، اور اس کی اسی محبت میں وہ ہمیں شریک کرتا ہے اور ہمیں اپنا بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمارے بلکہ ہمیں اندر سے تبدیل ہونے کے لیے فضل دیتا ہے. سسٹر جی ایک عام طور پر جیسے آپ نے کہا کہ یہ روزوں میں بہت پڑھی جاتی ہے اور اس میں ایک جو بہت زیادہ ریڈنگ وہاں سے لی جاتی ہے، مقدس محفلیں تیار کرو، اور یہ بہت زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے. میں کہ مقدس محفلوں کو یعنی کہ اسپرچولی لائف کو زیادہ اس نے کیا کہ اس طریقے سے، کیا آپ کا خیال ہے اس کے بارے میں؟ مقدس محفلیں تیار کرو، گھنٹیاں بجاؤ اور اس طریقے سے وہ آیت ہے. میرا خیال ہے جو یوئیل نبی کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مقدس محفلیں کرنے سے یا مطلب یہ ایک ماحول بنانا ہے، ایک روحانی ماحول دینا ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے، اور پھر اس ماحول میں دوسروں کو شامل کرنا ہے کہ ایک زبور گانا یا
या रूहानी गीत गाना या मुक़द्दस महफ़िलें जो हैं वो उसमें महफ़िल में क्या होता है, खुदावंद की बात की जाती है, एक टॉपिक होता है जिस पे डिस्कस किया जाता है। जी जी जी। तो मेरा ख्याल है खुदावंद हमें ये पैगाम देना चाहता है कि ऐसा माहौल, रूहानी माहौल अपने सबसे पहले अपने अंदर ये माहौल पैदा करें, ताकि जो वो कहते हैं ना कि जो अंदर होता है वो बाहर निकलता है, ताकि हमारी बातों से भी ये खुदावंद का तशक्कुर है हमारे हमसे ज़ाहिर हो, खुदावंद की हम्द व सना जो है वो हमसे ज़ाहिर हो, ताकि जो सुने वो भी खुदावंद की तरफ माइल हो। ओके सिस्टर जी, इसको अपनी कम्युनिटी के साथ कैसे रिलेट करेंगे इस किताब को? मेरा ख्याल है ये आज की जो योएल नबी है वो बड़ा क्या कह सकते हैं, आज भी उसका पैगाम यही है हमारे लिए, इसलिए कि मैं जो देखती हूँ और फॉर्मेशन है हमारी प्रीस्ट की फॉर्मेशन है, मैं उनको भी हमेशा यही पैगाम देती हूँ कि हमने लोगों को स्टडी करना है, और लोग जो आजकल सिर्फ़ और सिर्फ क्या कह सकते हैं कि मटीरियलिस्ट हो गए हुए हैं हम, ठीक है ना। तो इस मटीरियलिस्ट जो ज़रूरतें हैं हमने खुदा को एक तरफ रख दिया, और मटीरियल जो है या जिस्मानी ज़रूरियात जो हैं उनको हमने सबसे पहले, या हम देखते हैं अपने माहौल में भी फैशन है, मॉडर्न चीज़ें हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं, हमारे ज़माने में ये हमने सुना भी नहीं हुआ था, लेकिन आज की जो नस्ल है वो इन चीज़ों के पीछे भाग रही है, इसलिए कि शायद ये बैरूनी जो हम कह रहे स्टेटस है, शोहरत है, नाम है, फेम है, वो उसको हम ज़्यादा दे रहे हैं, उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, लेकिन इंसान जो है वो रूह और जिस्म का मजमुआ है। तो कभी भी जो एक हिस्सा है इंसान का उसे नहीं लिया जा सकता है, बल्कि अगर हम रूह और जिस्म दोनों की हिफाजत करते हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं, तो फिर हम कंप्लीट इंसान कहला सकते हैं। इसलिए रूहानियत की बहुत ज़रूरत है, रूहानियत को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि जब तक हम अपनी रूह को साथ नहीं लेके चलते हैं, और जो इटर्निटी तक रहेगा हमारा हिस्सा वो हमारी रूह है, जो खुदावंद के पास हमेशा तक खुदावंद की बरक़ात और खुदावंद के विज़न को जो एंजॉय करेंगे वो हमारी रूह है। इसलिए हमें जिस्मानी तौर पे ही अपने आप का ख्याल नहीं रखना, जो कि सिर्फ यहीं रह जाएगा सब कुछ, हमें उसका भी ध्यान रखना है जो कि कल को हमारे साथ पेश आएगा, जो कि कल को अब्दियत के लिए जब हमें खुदावंद बुलाएगा तो हमारे हाथ में कुछ हो, हम खाली हाथ ना जाएं। जी सिस्टर जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, छोटी सी किताब है लेकिन इतना ज़बरदस्त मैसेज उसके लिए और आपने तैयार किया, और मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि सिस्टर अलवीना ने बहुत अच्छे अंदाज में, सिंपल अंदाज में योएल नबी की किताब के बारे में एक्सप्लेन किया, उसको समराइज़ करके बताया, जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई, तो इसको ज़रूर सुने, ज़रूर देखें और दूसरों तक भी पहुँचाएं, ताकि हमारे लोगों को बाइबल मुक़द्दस की तालीम के बारे में, उसके बारे में इल्म हो कि उसमें क्या है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू सो मच।